ठीक है, आपने इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट से जाके अपना कंपेन एरिया ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपेन का, ठीक है, यहाँ से आपने क्रिएट कंपेन पे आके क्लिक करना है और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट्स? सबसे पहले वो आपसे आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स मांग रहा होता है, यहाँ पे ग्रुप नेम मांग रहा होता है। अगर आप ग्रुप वाइज चला रहे हो पीपीसी, ठीक है, फिलहाल आप ग्रुप वाइज नहीं चला रहे हैं तो हम इसकी तरफ इस टाइम नहीं जाते। ठीक है, ये ग्रुपिंग का मैं आपको बताऊंगा जिस टाइम आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले समझें कि वो आपसे मांग रहा है प्रोडक्ट किस पे पीपीसी चलानी है भाई, बताओ। ठीक है, हम सिल्क बॉर्डर पे भी पीपीसी चला रहे हैं। ठीक है, बल्कि छोड़ो यार, अरे हम इस पे पीपीसी चला रहे हैं, नाम कोई ना ले, हाइड कर लेंगे इसको। ठीक है, हमने पीपीसी के लिए प्रोडक्ट सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया अपना, जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करना था। अब वो हमारे से यहाँ पर वो एरिया आ गया हमारे पास, जिसके अंदर मैं आपको बताया था दो ऑप्शन है, मैनुअल का और ऑटो का। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। वो बोला मैनुअल में चलानी है पीपीसी या ऑटो में चलानी है। तो ऑटो कंपेन के लिए आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर वो दो ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन वो दे रहा है आपको जिसके अंदर वो बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट बिट 0.42 है। ठीक, डिफॉल्ट अमेजोन की तरफ से जो एक एवरेज डिफॉल्ट बिट रखी गई है ऑटो कंपेन में इस प्रोडक्ट की, वो क्या है 0.42। एक क्लिक की कॉस्ट, CPC इसको कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप। सही है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट पे करेंगे, आप ऐसा न्यूज कर ले रहे हैं, तो फिलहाल आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ और साथ साथ कंपेन क्रिएशन भी बता रहा हूँ, दोनों चीजें आपकी इसमें हो रही है। सही है, ऑटो कंपेन की स्ट्रेटेजी भी आ रही है, साथ साथ आपकी क्या हो रहा है, कंपेन क्रिएशन। बाकी सारे सोए पड़े हो क्या, आवाज नहीं आती तुम्हारी? अच्छा, यहाँ पर वही चार ऑप्शन आ रहे हैं जो मैंने बताए थे आपको, देख रहे हो। अब इसमें ये बता रहा है कि 0.27 बिड है किसकी, लूज मैच की 33, सब्सटीट्यूट की 29 और कॉम्प्लीमेंट की 42। ठीक है, हम क्या करते हैं क्लोज में और लूज में चला देते हैं। सही है, कंपेन चलाने से पहले मैंने आप लोगों का सेशन किया हुआ है लिस्ट ऑडिट का। सही है, तो कभी भी किसी की भी कंपेन चलाने से पहले उसकी लिस्टिंग की ऑडिट बहुत ज़रूरी है। लिस्टिंग ऑडिट होने के बाद आप इन कंपेन के प्रोसेस में आएंगे। सही है, सबसे पहले लिस्ट ऑडिट करनी है आपको। सही है, जिसके पास, जिसने नहीं देखा हुआ लिस्ट ऑडिट का, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे यार नहीं है, चलो वो यूट्यूब पे आ जाएगा, वहाँ से देख लेना, दोबारा रिपीट कर लेना लिस्ट ऑडिट का। या बीच में तादाद अगर ज़्यादा हुई तो हम रख लेंगे, हो सकता है आगे चल के रखें, क्योंकि यहाँ पर वाले बच्चे हैं जो उनका करना होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर लूज मैच आ गया, क्लोज मैच आ गया, दोनों आ गए आपके। और यहाँ पर आपके पास अगला ऑप्शन क्या मांग रहा है वो आपसे, क्लोज मैच में आपके वही आएगा जो मैंने बताया, लूज मैच में वो प्रोडक्ट्स होंगे आपके जो वो लूज मैच वाले होंगे। ठीक है, नेगेटिव, अब ये बोल रहा है कि आपको लगता है कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसपे आपको क्लिक आ सकता है लूज मैच में या क्लोज मैच में और ऑर्डर नहीं आएगा, आपको लगता है यार ये ऐसा प्रोडक्ट है मेरे से मैच कर रहा है, या समझो कि आप नेल ब्रशेस बेच रहे हो और आप नेल आर्ट एसेसरीज का कीवर्ड आपके पास जो है, उसमें आपको लगता है कि अगर इसने चला दी तो मेरा तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वो कीवर्ड ऐड कर देता हूँ कि उस कीवर्ड पे पीपीसी ना चलाए। तो ये नेगेटिव में बेसिकली मैनुअल है या आउट, वो कीवर्ड्स आप ऐड कर रहे होते हो कि जो लगता है कि यार इस पर मुझे ऑर्डर आने वाला नहीं है, एग्जैक्ट होते हो आप, कंफर्म हो। वो आप यहाँ पर नेगेटिव एग्जैक्ट भी होती है और नेगेटिव फ्रेज भी होती है। जैसे वो फ्रेज और एग्जैक्ट है, मीन्स इसका भी वही है, पर हम नेगेटिव एग्जैक्ट में रखते हैं कि एग्जैक्ट एज इट इज इस कीवर्ड पे ऊपर ना आए। आपको लगता है कि यार इस कीवर्ड से मिलता जुलता अगर कोई कीवर्ड हुआ, लाइक फ्रेज हुआ, आगे पीछे उसके वर्ड चेंज हुए, तो और ऐसा कोई कीवर्ड हुआ तो उस बेस पे आप नेगेटिव एग्जैक्ट फ्रेज में चला लेते हो उसी कीवर्ड को रख के। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया कोई कीवर्ड वगैरह लिख के, कोई भी कीवर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट स्पाइल हेडबैंड है आपका प्रोडक्ट है समझे, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कि बैंड लिख दिया, तो बैंड वाले वर्ड पे हम शो ना हो। अगर बैंड वाले पे किसी का क्लिक आ गया कॉस्ट आ जाएगी,
काम नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पर वो आपसे मांग रहा है नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। आपको लगता है किसी कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग पे भी हम शो हो सकते हैं, वहां से भी हमें क्लिक आ सकता है। आपने अक्सर देखा होगा पीपीसी सिर्फ मेन पेजेस पे ही नहीं चल रही होती है, पीपीसी लिस्टिंग के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको कॉम्पिटिटर्स के शो हो रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि यार ये कॉम्पिटिटर, इसका प्रोडक्ट ऐसा है, अच्छा प्रोडक्ट है, बायर इसके पास आएगा, इसी से बाय करके जाएगा। अगर इसकी लिस्टिंग के ऊपर मैं कंपेन चला रहा हूँ प्रोडक्ट टारगेटिंग की, या फिर मेरी कंपेन शो होने का खतरा आपको लग रहा है, इसकी लिस्टिंग में आ जाएगी, तो मैंने वो पीपीसी चलाई हुई है, तो क्या करना होता है, देख रहे हो यहाँ पर अभी पीपीसी चल रही है, स्पॉन्सर, ये पीपीसी चल रही है, यहाँ पर ये स्पॉन्सर, ये सारे पीपीसी वाले बैठे हैं, ये सारे पीपीसी वाले बैठे हैं। तो आपको इससे कहीं से कोई क्लिक आ गया, आपको लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर की जिसकी आपने लिस्ट खोली अच्छी है, उसकी लिस्टिंग पे आपका प्रोडक्ट जो शो हो रहा है, वो प्रोडक्ट जो है वो ऐसा है आपका कि उससे इतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी वाइज या प्राइस वाइज आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपके पास ऑर्डर कन्वर्जन नहीं आएगी, कॉम्पिटिटर के पास ही जाएगी। तो आप क्या करते हैं, उस कॉम्पिटिटर का एसिंग भी यहाँ से निकाल के वहाँ ऐड कर सकते हैं। या आपको लगता है कि किसी और प्रोडक्ट, रेलिवेंट प्रोडक्ट कोई ऐसा उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट है, तो आपका माइंड क्या करता है कि आप उसको भी इसमें डाल देते हैं कि भाई ऐसा प्रोडक्ट है, इस पर हमें खाम खा इसकी लिस्टिंग में शो हो रहे होंगे, हमें क्लिक आ जाएंगे, तो आप उसके एसिंग को कॉपी करके यहाँ डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके क्या करेगा, हाँ ठीक है, वो ऐड कर लेंगे आप यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर एंटर करना है, करके दिखाऊंगे, आ जाएगा समझ में, आ जाएगा समझ। 2 से ज़्यादा एसन भी डाल सकते हैं, जितने चाहे उतने। जस्ट डाल दे तू भाई, कोई मसला नहीं है। पर एक कंपेन में एक ही कीवर्ड मजा करता है, ये बात याद रखना। पीपीसी में आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरा कंटेंट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं, किसी की भी देख सकते हो। जो आपको बात कर रहा हूँ, जो आपको बातें समझा रहा हूँ ना, वो बेसिकली कोई नहीं समझा रहा होगा यूट्यूब पे, ठीक है। इस तरीके से इस नमूने को भी हम ऐड करके लिस्टिंग देखें, यही है ना, ये सेलर, यही सेलर खोला हुआ है हमने ना बाबा, ये तो सेलर चेंज है, 1600 रेटिंग है उसकी, कम में हैं। चलो छोड़ो, वो आपकी समझ में तो आ गया है ना कैसे करना है, यहाँ डाल लेना यार, एंटर कर लेना ऐसे, सेलर तो दिखा दिया उसने, है या नहीं है, ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, लिस्ट ऐड कर दी भाई, इसकी लिस्टिंग पे हमारा प्रोडक्ट शो नहीं होना चाहिए, हमें काम करने की कॉस्ट आने वाली है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 3 ऑप्शंस, ये भी समझ लेना क्या चीज़ है कंपेन की। डायनामिक बिड, अप एंड डाउन ओनली, डाउन ओनली, फिक्स बिड, 3 ऑप्शन आ रहा है। अप एंड डाउन ओनली का मतलब है कि आपकी बिड कितनी आ रही थी लूज मैच में, 0.27, 42, 0.42, कहाँ से लिए चेस, कहाँ से लिए, कहाँ है तेरा दिमाग, क्या रही है फीस? क्लोज मैच में मैंने पूछा, हाँ अच्छा। इसके अंदर डायनामिक बिड, डाउन ओनली, अप एंड डाउन ओनली और फिक्स बिड, पढ़ तो लो, सामने मेरा मुंह देख रहे हो, फिक्स बिड, 3 ऑप्शन है। अप एंड डाउन ओनली में क्या होता है, अप एंड डाउन ओनली में 0.27 आपकी बिड है, आपने अमेजोन को अलाउ किया है अप एंड डाउन ओनली, अमेजोन को अलाउ कर दिया अप एंड डाउन ओनली, आपको लगता है हमारा ये क्लिक ऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है, तो आपने अमेजोन को अप एंड डाउन में अलाउ किया है। अब अमेजोन जाने और कंपेन जाने, उसको लगेगा जिसमें कि भाई ये बंदा बहुत सारों के प्रोडक्ट देख के आया है, ये प्रोडक्ट ये भी बाय करना चाह रहा है, तो वो बार बार आपके प्रोडक्ट को शो करवा रहा होगा उसके, ठीक है। तो वो उसका क्लिक, अगर उसको लगता है कि आपने 0.27 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दूसरा सेलर भी इसी के अंदर कंपेन चला रहा है, वो उसके 0.30 दे रहा है, तो वो क्या करेगा, आपकी बिड को ऑटोमेटिकली 0.31 कर देगा। बात समझना, आपकी बिड 0.27 है, सैदान की बिड 0.27 है, सही है। दूसरा कंप्यूटर रेहान और मन्नान है, रेहान ने भी यही कंपेन चलाई हुई है, मन्नान ने भी यही कंपेन चलाई हुई है, सेम इसी अप एंड डाउन में, इसकी 0.27 थी, मन्नान ने 0.28 कर ली अपनी बिड, ठीक है, ऑटोमेटिक अमेजोन उसकी 28 कर देगा,
इसकी 0.29 कर देगा, फिर फयाज आएगा इसकी जो है वो बढ़ा के 0.30 कर देगा, और फैजान ने अप एंड डाउन में वो और ज़्यादा ऊपर कर रखी है तो वो 0.31 करके ऑर्डर इसके पास नंबर कर देगा। ठीक है, मतलब वो बिड के ऊपर हर बंदे का कंपटीशन चल रहा होता है, वार चल रहा होता है। ठीक है, अलग अलग बंदों ने कंपेनी चलाई भी होती हैं कि मैं 0.29 पे करूँगा, मैं 0.28 पे करूँगा, इस पे कॉस्ट पर क्लिक मैं 0.30 पे करूँगा, पर इसकी अगर अप एंड डाउन के अंदर होगी, अमेजोन को लगता है वो बायर, अमेजोन सारों से ऊपर इससे चार्ज कर लेगा और इसको वहाँ पर शो करवा देगा। समझ गए वो बात? ये बेसिकली अमेजोन पारत करेगा, जैसे सिंध में होती है ना, रिश्वत लेके सबसे ऊपर सिफारिश हो जाएगी, यहाँ सरकारी नौकरी मिलेगी ऐसे ना। ये आपको बिल्कुल सारा कुछ शो करेगा, आपको बताया कि भाई आपके साथ ये होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए तो कदम ठीक है। अगली चीज क्या है, आपने किसको सिलेक्ट करना है स्ट्रेटेजी में, ये तो बताना भूल गया मैं। अगला पॉइंट आ गया डाउन ओनली। ठीक है, डाउन ओनली बेसिकली क्या है, आपने कहा 0.27 बिड है, अमेजोन को कहा गरीब आदमी है 27 से नीचे तो चार्ज करियो पर ऊपर जाने की ना करियो भाई। अगर 0.27 से ऊपर चला गया तो वो फिर अप एंड डाउन वाला आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो कि भाई अलाउ कर रहे हो, या आप खुद बिड सिलेक्ट कर रहे हो उससे ऊपर, पर आप डाउन ओनली कर लेते हो 0.27 रख के कि यार डाउन ओनली सही है, इससे ज़्यादा चार्ज ना करें अमेजोन। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या होता है, फिक्स बिड। आपने अगर 0.27 चार्ज कर लें फिक्स, ना ऊपर करना ना नीचे। डाउन ओनली में क्या मिलता है, अमेजोन को लगता है कि ये बायर इतना वैलिड नहीं है या उस टाइम मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, तो वो डाउन ओनली आपकी बिड सेलेक्ट की हुई है 0.27, तो कभी कभार 0.22 भी चार्ज करेगा, 25 भी चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, वैसे इतना अच्छा नहीं है पर कर रहा होगा। जो बिड आपने दी उससे ज़्यादा कभी भी पैसे नहीं लेगा आपको, जो आपने बताई है, जो कैलकुलेशन आपने की है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पीपीसी जब चलेगी कैलकुलेशन से चलेगी, बगैर कैलकुलेशन के अगर पीपीसी चलाओगे तो इसकी काम सारा खराब हो जाएगा, अगर बगैर आपने रिसर्च के पीपीसी को रन किया। ठीक है, तो कॉस्ट आपकी होगी, हमारे एक दोस्त होते रंगिया खान में, उनके कॉस्ट आती थी, एक बार ही आई थी उनके कॉस्ट ना, वो नए नए क्लाइंट आए थे उनके, कोई जा एक्सरसाइजर सेल कर रहे थे यूएस में, तो उन्हें पता नहीं था पीपीसी का, तो उनके फाइबर पे क्लाइंट आए थे, कोई साउथ अफ्रीका का बंदा था, काला सा था बेचारा, तो वो उसने ऑर्डर दिया उसको कोई $300 का पीसी चला दो, उसको पता था नहीं, उसने नई नई केक बनाई थी, उसको ऑर्डर मिल गया और उसने जो है वो 350% का कॉस्ट कर दी। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन उसमें कोई 30% भी नहीं था और कॉस्ट 300%, 10 गुना ऊपर एक्सपेंस कर दिया, तो जेब से मतलब भरने से भी ऊपर बात चली गई। तो फिर वो रिव्यू दे के गया है, तो जो है नाम ही बन देगा, फाइवर पे जाओगे ना तो उसकी पीपीसी की मिलेगी आपको, बड़ा सारा रिव्यू उसने एक रेटिंग के साथ दिया है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है एडजस्टमेंट बिड विद टॉप ऑफ सर्च। ठीक है, आ रहा है ना सर? मुझे नहीं आ रहा है, एडजस्टमेंट बिड बाय प्लेसमेंट आ रहा है, सही है, इसको आप कहते हैं टॉप ऑफ सर्च, आप क्या देने आए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो बेसिकली आपसे पूछ रहा है, ये नया इनका आया है रेस्ट ऑफ सर्च के अंदर, मुझे लगता है ये जो मेन कीवर्ड पे ब्रांड के साथ आता हो। अच्छा, ये ऑप्शन आया है आपके पास टॉप ऑफ सर्च, सही, आपने बिड सेलेक्ट की है 0.27। अब आपको लगता है कि यार अमेजोन को मैं कुछ परसेंट दे देता हूँ टॉप ऑफ सर्च में, कि टॉप पर मुझे शो करवाओगे तो भले आप मुझे बिड 27 से इतनी परसेंट ऊपर चार्ज कर लें। कैसे फिक्स चला रहे हो? आपने मतलब यहाँ अलाउ कर दिया अमेजोन को 100%, सही है, फिक्स रख के भी आप कर लो, भले कोई इशू नहीं, आप फिक्स कर लो, पर ये चलती है किसमें, ठीक है, आपने ये स्ट्रेटेजी लगानी है, न्यू लिस्टिंग हो आपकी, लिस्ट ऑडिट हो, हर चीज इमेजेस क्लियर हो, टाइटल बुलेट वीआईपी लिस्टिंग बनी हो, उसके बाद आपने पीपीसी कब चलानी है, जब आपकी लिस्टिंग पे 2 से 3 रिव्यूज आ जाए, आप खुद ही करवाओगे वो 2-3 रिव्यूज, इतनी जल्दी ऑर्गेनिक रिव्यू आने वाला नहीं है, वीवीआरओ करवाओगे आप। ठीक है, 2-3 रिव्यूज करवाओ, एक रिव्यू इमेज के साथ, सही है, 2 रिव्यू आपके कंटेंट वाले, एक रेटिंग करवानी हो तो करवा लेना, क्लाइंट का बजट अच्छा हो तो। ठीक है,
रिव्यू कैसे करवाओगे वो आप लोगों को पता ही है, यूट्यूब पे वीडियो भी है, कराने का सारा तरीका है। कीवर्ड सर्च करके आपके वो प्रोडक्ट पे आ जाए फिर ऑर्डर करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि लिंक पकड़ा दो भाई इस पे ऑर्डर करके रिव्यू कर दो। ये टॉप ऑफ सर्च ये समझ नहीं तो भाई मैंने अभी समझाया ही नहीं, भाई समझा रहा हूँ अभी समझ में। ये हाँ हाँ समझा रहा हूँ, अभी नहीं समझा रहा। अच्छा आपके पास ये ऑप्शन जो होता है टॉप ऑफ सर्च का है, मिसाल के तौर पर आपकी बिड है 0.42, जैसे हमारी है भी 0.27, ठीक है, इसने एग्जांपल भी दी हुई है। आपकी बिड है 0.42, आपने यहाँ पर कहा 100% टॉप ऑफ सर्च दे रहा हूँ मैंने, सही। आपका कीवर्ड है पेन, आपने बिड थी 0.27, आपने इंक्रीज कर दिया उसको 100%, तो अब अमेजोन आपसे चार्ज कितनी करेगा 0.57, ऐसे 0.54, ठीक है, डबल चार्ज करेगा, सही है। हर बिड पे डबल वैसे पक्का ही नहीं चार्ज कराना उसने, अमेजोन टॉप पे शो करवाने के लिए आपने उसको 100% दिया कि भाई आपकी बिड 0.27 है ना, हम टॉप ऑफ सर्च में आपको 100% तक आपको अलाउ करते हैं, ठीक है। वो कंपटीशन करेगा फिर मार्केट में आपके लिए, अमेजोन ऑटो कंपटीशन करेगा मार्केट के अंदर। दूसरों ने भी परसेंटेज दी हुई हो, किसी ने 10%, किसी ने 20%, आपने दी हुई 100%, तो वो बेसिकली क्या करेगा वो आपको टॉप पे शो, सबसे ज्यादा परसेंटेज टॉप ऑफ सर्च की आपकी है। पर वो बिड आपसे 0.54 नहीं चार्ज करेगा, बिड कितनी चार्ज करेगा, जहाँ कंपटीशन एंड होगा उससे 1 सेंट प्लस करके आपसे बिड चार्ज कर रहा है। मिसाल के तौर पर $1 बिड थी, सही है, मैं वैल्यू में समझाता हूँ समझ में आएगा। $1 बिड थी, आपने टॉप ऑफ सर्च में 100% दे दिया, तो वो बिड $1 से कन्वर्ट हो गई $2 में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं, अमेजोन ने क्या करना है कि आपके 5 कॉम्पिटिटर बैठे हुए, सही है, वो भी दे रहा है, कोई 20%, कोई 30%, कोई 40%, इस तरीके से उन सब की मिला जुला के सबसे ज्यादा दे रहा है 40%, 1.40 दे रहा है बिट, ठीक है। तो आपने 100 दिया हुआ, अमेजोन ने देखना है इसकी 100% है, 1.41 आपसे लेगा और आपको टॉप पे शो करवा देगा। ये एल्गोरिथम बेसिकली अमेजोन का पीपीसी का चल रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं आपने 100 दिया हुआ है तो अमेजोन बोलेगा इसको लूट लेते हैं, एक दिया है तो दो ले लेते हैं, 1 सेंट ऊपर ही देगा, 1-2 सेंट ऊपर कर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा ये रेस्ट ऑफ पेज है, ये रिसेंटली ऐड हुआ तो बीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बीटा वर्जन का है इसका। ये बेसिकली अमेजोन सर्च बार के अंदर जब अपन सर्च करते हैं ना प्रोडक्ट, तो वो रेस्ट ऑफ पेज होती है। ये एग्जाम्पली लिस्टिंग के अंदर टॉप पर शो हो रही होती है, जब आप किसी की लिस्टिंग खोलते हैं ना तो उस जगह पे एरिया में आ रही होती है, हाँ। और ये दूसरा होता है प्रोडक्ट पेज होता है आपका। ये लिस्ट ऑफ सर्च जैसे रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है। नहीं ये लिस्ट ऑफ सर्च बताऊँ क्या है, लिस्ट ऑफ सर्च में मुझे लगता है कि वो है कि अमेजोन का पेज ऑन करते ही जो टॉप पर शो होता है, अमेजोन के, अमेजोन जैसे खोलते हो ना अमेजोन, उस पेज पे जो आ रहे होते हैं वो लिस्ट ऑफ सर्च होगा। इल्हाम नहीं हुआ है मुझे, बेसिकली ऐड ये न्यू हुआ है, मैंने अभी देखा है इसको, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई चीज़ इसके अंदर अपडेट हो, पर मेरा आइडिया यही है, ठीक है। बाकी नीचे वाला ये तो ओल्ड है, ये रिसेंटली आया, इस पर बीटा लिखा हुआ है, ये बीटा वर्जन का कोई होगा, कल तक मैं आपको अपडेट दे दूंगा, इस पर आगे रिसर्च करूंगा, कल बता दूंगा आप लोगों को। अच्छा प्रोडक्ट पेजेस, प्रोडक्ट पेजेस क्या चीज़ है, प्रोडक्ट पेज आपका लिस्टिंग वाला पेज है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी हम टॉप ऑफ सर्च में कहीं शो हो तो यहाँ भी 100% आप दे सकते हो। कहाँ शो होगे, इन्हीं जगहों पे शो हो रहे हो, देख रहे हो, यहाँ पर आ रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, एड्स वेड्स जहाँ चल रहे होते हैं ना, उन सारी जगहों पे देखो, यहाँ पर भी एड्स आ रहे हैं, यहाँ शो हो रहे होगे, समझ गए हो। ये भी परसेंटेज में 100%, इसका भी मतलब वही है कि टॉप ऑफ में आप दोगे, जितना टॉप में दोगे तो उसी तरीके से देखो, ऑर्डर करते करते अमेजोन एकदम से आपका प्रोडक्ट भी दिखा रहा होगा उसको, ये लाइक देखो ना यहाँ पर, ये प्रोडक्ट ऑर्डर का ऑप्शन है ना यहाँ पर, किधर है, यही है ना, हाँ देखो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल करीब वो प्रोडक्ट शो करवा रहा है। मोबाइल के अंदर देखोगे तो ये और ये बिल्कुल करीब करीब है, मतलब वो बाय करने से थोड़ी देर पहले भी आपके प्रोडक्ट को शो करवा रहा होगा, भाई तो इससे बाय कर ले, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं उसको, ठीक है। बाकी कोई नीचे जाएगा तो वो यहाँ पर टॉप ऑफ में आके देख सकता है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है, सबसे मेन चीज़ होती है जिसको अक्सर लोग मजाक समझ के छोड़ देते हैं, कंपेन। सबसे मेन चीज़ ये है, पूरी कंपेन बनाने के बाद अगर आपने ये नहीं किया ना तो आप बड़े लॉसेस बेयर कर रहे होते हो, पता होता नहीं है आपको कि क्या चलाया है क्या किया है, बाद में कहानी आपकी अप एंड डाउन हो जाती है,
सही है। कंपेन का नेम आपने कैसे करना है, जो कंपेन चला के आए हो ना वो सारी डिटेल इसमें लिखनी। लाइक आपने चलाई ऑटो क्लोज प्लस लूज प्लस आपने टॉप ऑफ सर्च दिया उसको 100%, ऐसे ही था ना। ठीक है, और क्या किया है, डाउन ओनली चलाई है, डाउन ओनली। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपने अपनी कंपेन की सारी डिटेल उसमें लिख देनी। जब वो बाहर सामने शो हो रही होगी कंपेन के नेम से आइडिया होगा क्या करके आए थे आप। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अगर पोर्टफोलियो कोई बनाया हुआ है प्रोडक्ट से रिलेटेड, अरे भाई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो वो क्रेडिट पोर्टफोलियो बना सकते हो कि 10-20 प्रोडक्ट हैं आपके अकाउंट में या 100 प्रोडक्ट हैं, तो हर कंपेन को उस प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में ही डाल दोगे। ठीक है यार, ये इसका है, यहाँ पे आपने ऐसे किया हुआ अभी 10 प्रोडक्ट है उनकी अलग पोर्टफोलियो बनाई हुई है, ये अभी 10 अभी लॉन्च किए इसके अलग है। तो ज़्यादा अकाउंट्स में आप फोल्डर बना सकते हो, उसमें अलग से आपके पास होंगी, जब भी क्लिक करोगे उनका डेटा अलग आ रहा होगा। ठीक, ये अभी सिलेक्ट करना है आपने जब बना रहे हो। अच्छा, एंड डेट आपने नहीं लगानी है कभी भी कंपेन की, क्योंकि एंड डेट जो है वो फिलहाल नीड नहीं है आपके लिए। स्टार्टिंग कर लें फिर बाद में आप लगा सकते हैं। बजट आपने मिनिमम स्टार्ट कर लें 10 से स्टार्ट कर लें, 7 से स्टार्ट कर लें। इसकी भी बेसिकली हमारे टाइम पे तो हमने बहुत मेहनत की थी, हमें सिखाया तो किसी ने नहीं था कि बजट कितना होना चाहिए कंपेन का, तो ये बहुत मेन चीज़ होती है। तो ये भी मैंने खुद अपनी एक नई शीट बनाई थी, जिसको और तो मैंने कहीं नहीं देखा किसी को बनाते हुए। उस शीट से मैंने आइडिया लगाया था कि बजट कितना होना चाहिए हमारे कंपेन का। ठीक है, वो कन्वर्जन रेट होता है, कन्वर्जन रेट के हिसाब से निकलता है। यहाँ पर ये लिख के आपने लॉन्च कंपेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी कंपेन जो है वो लाइव हो जाएगी। समझ रहे हैं? सेम यही प्रोसेस होता है आपकी मैनुअल कंपेन का। ठीक है, पहले हम इसको सेव कर लें।